खबर कुछ खास है क्योंकि ये राज्य हरियाणा है। 9वीं की किताब में तकसीम के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया गया, साथ ही संघ और वीर सावरकर की जमकर तारीफ की गई। हरियाणा के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा तैयार 9वीं जमात की तारीख की एक नई किताब में मुल्क की तकसीम के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताते हुए आरएसएस और आरएसएस के बानियों को मुल्क का सबसे वफादार बताते हुए सराहा गया है। सूबे के साबिक वजीर आला और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि भाजपा तालीम के जरिए से अब सियासत को तालीम में दाखिल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का राज इस वक्त हरियाणा में मौजूद है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा तैयार 9वीं जमात की तारीख की एक नई किताब में 1947 में भारत की तकसीम के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताने पर अब एक नया विवाद खड़ा हो चुका है। ये किताब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपा के उन तमाम विचारधाराओं को जाहिर करती हुई नजर आ रही है। बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि नई किताब 20 मई से मंजर-ए-आम में आ जाएगी। साथ ही दूसरी जमातों की तारीख की किताबों को भी अपडेट किया जाएगा। 9वीं जमात के इतिहास की किताब के दूसरे और आखिरी चैप्टर में भारत की विभाजन की तमाम वजूहात कांग्रेस के सिर मढ़ दी गई। इसमें विभाजन के लिए कांग्रेस पार्टी की सत्ता के लालच को दिखाया गया है। साथ ही विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना के जिद्दीपन और फूट डालो और राज करो की ब्रिटिश नीति के अलावा मुस्लिम लीग जो सिर्फ मुसलमानों के बारे में सोचती थी, ऐसा भी बताया गया है। किताब में कहा गया है कि 1940 के दशक में कांग्रेस के नेता थक चुके थे और आज़ादी की लड़ाई जारी रखने की ख्वाहिश नहीं रखते थे। किताब ये भी कहती है कि किसी भी कीमत पर सत्ता का मजा लेने के लिए कांग्रेस हर वक्त तैयार थी। कुछ नेता जितनी जल्दी हो सके आज़ादी चाहते भी थे। आगे कहा गया है कि महात्मा गांधी ने तकसीम की मुखालफत की, लेकिन कांग्रेस में जब तकसीम की मुखालफत का कोई जोश ना दिखा तो गांधी जी भी ठंडे पड़ गए। किताब में यह भी कहा गया है कि मुस्लिम लीग कई मुद्दों पर कांग्रेस का लगातार मुखालिफ किरदार अदा कर रही, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मुस्लिम लीग के साथ सहयोग करने की ख्वाहिश भी रखती थी। 1916 का लखनऊ समझौता, जिसमें 2 अलग अलग गिरोह विधानसभाओं में मजहबी तौर पर अकलियतों की रहनुमाई कर रहे थे, इसकी इजाज़त मिलने पर वो सहमत भी हुए। लेकिन 1919 का खिलाफत आंदोलन, जिसने अंग्रेजों से खिलाफत की मुहाफिजत करने का वादा किया, 1944 में गांधी जिन्ना ने 2 देशों पर काम करने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाने की बात को वहीं रोक दिया। कांग्रेस की ये विभाजीकरण वाली सियासत इस नीति का उदाहरण है, जिसने मजहबी तर्ज की सियासत को आगे बढ़ाया। साथ ही कहा गया है कि मोहम्मद अली जिन्ना को बार बार ये बताया गया और उन्हें लुभाया गया, लेकिन उन्हें जो अनुचित तवज्जो मिली उससे वो और ताकतवर होते चले गए। नतीजतन देश कमजोर हो रहा था। साथ ही मजहबी झड़पें आम थी। इससे कांग्रेस को यकीन हो गया कि देश में अमन लाने के लिए तकसीम ही जरूरी है और तकसीम ही एकमात्र रास्ता बचा है। किताब में सवाल किया गया है कि क्या दोनों देशों के बीच अमन बरकरार रखने के लिए बंटवारा जरूरी था? आज भी अमन कायम फिर क्यों नहीं हो पाया? तालीमी बोर्ड ने कहा कि ये तमाम बदलाव किन्हीं खास सबूतों के आधार पर बनाए गए हैं। सूबे के कांग्रेस नेता इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। साबिक वजीर आला कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि भाजपा तालीम का भी राजनीतिकरण करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हुड्डा ने कहा कि भाजपा तारीख का भगवाकरण करने और देश के युवाओं का ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रही है।